उधर दिल्ली में नई आबकारी नीति के मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। विवाद के बीच दिल्ली में नई आबकारी नीति को लागू होने के करीब 7.5 महीने के अंदर ही वापस ले लिया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग ने उनका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी ने बैरिकेड के पास ही पुतला जलाया और गुस्से में कई कार्यकर्ताओं ने जलते पुतले को डंडों से पीटा। इस प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ने दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोला और उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने लाइसेंस होल्डर को गलत फायदा पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। दिल्ली की आबकारी नीति के मुद्दे पर बीजेपी के तेवर बहुत आक्रामक हैं। आपका मॉडल ये हो गया, पैसे दो ठेका लो, जिस पर दिल्ली सरकार की ओर से पलटवार किया गया। जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दिल्ली में उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति में गड़बड़ी की जांच की रिपोर्ट मांगी थी, जो उन्हें मिल चुकी है। यही नहीं, सीबीआई ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इधर हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी कविता के घर के बाहर बीजेपी और टीआरएस के कार्यकर्ता भिड़ गए। ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि कविता ने दिल्ली शराब घोटाले में बिचौलिए का किरदार निभाया था और उनका विरोध करने के लिए हैदराबाद में उनके घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हो गए। लेकिन वहां हंगामा तब बढ़ गया जब टीआरएस के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। पहले तो दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच बहस हुई और थोड़ी ही देर में उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कई लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन बवाल बढ़ता चला गया। हालात बिगड़े तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से जबरन हटाना शुरू किया, जिस पर वो वहीं धरने पर बैठ गए। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हैज टू बी रिजाइन बिकॉज़ हिज फैमिली मेंबर्स, टोटल फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्वड इन दिल्ली स्कैम। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा, जिसके बाद में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जबरन गाड़ी में बिठाया और फिर उन्हें दूर ले गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए टीआरएस नेता कविता उनके नेताओं पर मानहानि का केस दर्ज कराने वाली हैं।